अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी में आगे हमें एस्लिन सिटी को दिखाया जाता है जिसे देख रहे होते हैं हमारे महानुभाव लॉर्ड कैस। एक खास स्पॉट पे एड्रिक उनको लेके आया होता है और वो कहता है कि अगर आप लोग यहाँ से हमला करोगे तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि एल्ड्रिक उसे बताता है ये सोचते हुए कि राइन चाहे तो उस वॉल को रिपेयर करवा सकता था, उसके पास बहुत सारे मैजिशियन थे, मैजिक से वो रिपेयर करवा सकता था, पर उसकी बजाय उसने ये नहर क्यों बना रखी है, क्या ये नहर हमें रोक लेगी? इसमें कैस्ट हंसते हुए कहता है कि लगता है राइन बहुत बड़ा गधा है, उसे असलियत में जादूगर की शक्तियों से वॉल को रिपेयर करवाना चाहिए था। मैं एक बात को आपके सामने क्लियर कर देता हूँ, दीवार जो है उसको रिपेयर करवाया गया है, बट वो उस हालत में नहीं है कि वो उनको झेल पाए। तो वो इस बात पे हंस रहे हैं कि उनको दीवार अच्छे तरीके से रिपेयर करवानी चाहिए थी, जबकि उन्होंने नहर बनाने में ज्यादा से ज्यादा अपना मैनकाइंड या फिर मैजिक यूज कर दिया। लॉर्ड कैश आप हंस क्यों रहे हैं? दीवार तो है, अगर यहाँ पे दीवार ही होती तो हम लोग आसानी से अटैक करके आगे बढ़ जाते, पर यहाँ पे ये नहर लगाने का मुझे ये मतलब समझ में नहीं आया। ये कौन सा तरीका है दुश्मनों को रोकने का? हम लोग आगे जाएंगे, अगर उनके मैजिक अटैक करेंगे हम लोग पीछे आ जाएंगे, और उसके बाद जब उनके पास मैजिक नहीं रहेगा तो हम फिर से चार्ज करेंगे और हम लोग जीत जाएंगे। बहुत सिंपल है। बात है लॉर्ड कैस्ट, आप तो बहुत समझदार। लॉर्ड कैस्ट, अगर हमें ये सिटी कैप्चर करनी है तो हमें हड़बड़ाहट में किले पे लड़ाई नहीं करनी, हमें अपने ट्रूप्स को सराउंडेड भेजना पड़ेगा, घेराबंदी करनी पड़ेगी सिटी की, उसके बाद हम सीधा आक्रमण कर सकते हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं इस सिटी को जीत नहीं सकता क्या? लॉर्ड कैस्ट, आपने मेरी बात को गलत समझ लिया। मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारे कम से कम ट्रूप्स मारे जाएं। ऐसा कोई नहीं है जो चाहे कि मैं युद्ध में ना। इसके अलावा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने नए जवानों की भर्ती भी करी है। ये अच्छा मौका रहेगा कि उनकी स्किल्स को हम परखें। तभी एक जादूगर हवा में उड़ते हुए कहता है कि सब लोग मेरे साथ चलो और हम लोगों को यंग मास्टर का नाम ऊंचा करना है। मुझे लगता है कि वो बंदा हमारे ड्यूक को देख के सीधा सरेंडर कर देगा। ये बात ये जादूगर कह रहा होता है राइन के लिए। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है परेशान अपने रिन को, जो कि सिस्टम की स्क्रीन को देख के काफी परेशान होता है। जहाँ पे एक क्वेस्ट चालू होती है जिसमें लिखा होता है न्यूट्रियर 5 कैरेक्टर्स विद हाई एट्रीब्यूट्स, प्रोग्रेस 0, जिसपे रिन कहता है कि मुझे पता ही नहीं है कि इसमें मुझे करना क्या है। ये टास्क जो है वो पिछले 1 महीने से ऐसा ही खुला और यहीं पे स्टक है। मुझे इसके बारे में कोई सोल्यूशन चाहिए होगा, वो भी जल्दी। तभी वहां पे ली आती है जो कि रिन को बताती है कि ग्रैंड ड्यूक कैस्टाइल, जो कि ऑर्विस एम्पायर से हैं, वो आपको देखना चाहते हैं सिटी के बाहर। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि राइन पहुंच गया होता है सिटी के बाहर जहां पे वो दीवार है, और सामने से आवाज आती है, राइन एडगर, मैं ये ड्यूक तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। तो इस पे राइन सैनिकों से पूछता है कि ये जो मदरबोर्ड दिख रहा है ये ड्यूक है। राइन की ये बात को सुनकर सैनिक काफी हंसते हैं। ली मास्टर राइन को बताती है कि जी हाँ, यही वो मदरबोर्ड है, द ग्रैंड ड्यूक कैस्टाइल। इस पे चिढ़ते हुए कैस्ट कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक कैसे उड़ाने की? जब तेरा बाप मुझे देख लेता है ना तो वो भी थर थर कांपता है मुझे देख। राइन कहता है कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ जिसमें तुम अपनी दया की भीख मांगो। अगर तुम अभी सरेंडर कर दोगे तो यहाँ पे खून की नदियां नहीं बहेंगी। ओ मदरबोर्ड, मैं भी तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ। अगर तुम यहाँ पे मरना नहीं चाहते तो अपनी आर्मी को उठाओ और फटाफट से अपनी टेरिटरी में वापस लौट जाओ। राइन एडगर, मुझे लगता है कि तुम्हें सही और गलत में परख करने नहीं आती। तुम्हें पता भी है मेरा सैनिक बल कितना है। मैं 1 लाख सैनिकों के साथ तुम्हारी सिटी पे हमला बोलूंगा। अगर तुम मरना नहीं चाहते अभी सरेंडर कर लो जल्दी से। कैश की ये बात को सुन के रिन ली को कहता है कि इसे सबक सिखाओ। तो ली जो है एक खंजर निकालते हुए उसे कैश की तरफ को फेंक देती है। हालांकि उसका जादूगर प्रोटेक्शन शील्ड से उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो शील्ड, वो जो चाकू रहता है वो शील्ड को तोड़ के अंदर चला जाता है और जिससे कैश को हल्की चोट लग जाती है। हालांकि जादूगर उससे पूछता भी है कि लॉर्ड आपको कहीं लगी तो नहीं? कैश तो काफी गुस्से में होता है और यहाँ पे रिन उसे बोलता है कि ये सिर्फ एक वार्निंग थी, अगले बार वो ऐसी बकवास करेगा तो मेड उसका बाजा बजा देगी और वो टारगेट को मिस नहीं करेगी। इस पे कैश वहां से जा रहा होता है और वो कहता है कि जल्दी चलो यहाँ से। हमें दूसरी तरफ रेन को दिखाया जाता है जो कि सेलिना से बोलता है कि प्रिपेयर हो जाओ बैटल के लिए, वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कैस्ट को जो कि अपने आर्मी कैंप में वापस आता है और उससे वो सेनापति होता है या फिर कोई सेना कुछ ना कुछ होता है इंपॉर्टेंट पर्सन। तो वो कहता है सर आप वापस आ गए, क्या कुछ गलत हुआ क्या? तो वो कहता है कि वो कुत्ता उसने मेरे को काटने की कोशिश करी। सुनो ऐसा करो, अभी हम लोग अटैक करने वाले हैं सिटी पे जल्दी, मैं उस कुत्ते को बिना टॉर्चर किए हुए नहीं रह सकता। तो इस पे वो सैनिक कहता है कि हम एस्लिन सिटी के बॉर्डर तक लगातार 3 दिन से अपने राज्य से भागते हुए इधर आ रहे हैं, क्या हम ये जो फाइट है वो कल नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे सोल्जर्स को रेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तुम मुझे ये बहाना बता रहे हो कि हम लोग 3 दिन से चल रहे हैं और बिना सोए हुए। लॉर्ड कैश गुस्से में उसे कहता है कि क्या
तुम लोग अपने आप को ग्रेट ऑर्विस एम्पायर के सोल्जर मानते हो? सैनिक कहता है, लॉर्ड कैश प्लीज शांत हो जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे सोल्जर थक गए हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे सोल्जर को अभी ब्रिज बनाने पड़ेंगे और बहुत सारे इक्विपमेंट जो है वो सही से रखने पड़ेंगे। कोई भी ऐसे रश में कोई लड़ाई में थोड़ी चला जाएगा। सैनिक का साथ देते हुए बाकी जो सैनिक होते हैं पीछे खड़े हुए, वो भी यही वो बात बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये लॉर्ड कैसल। अरे तुम लोगों को मालूम भी है कि फाइट कैसे करते हैं? पुराने जमाने में स्पीड ही उनका हथियार होता था लड़ाई में। अब हमारा दुश्मन सोच रहा होगा कि हम लोग एक दिन का रेस्ट करके फाइट करेंगे, पर हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग तुरंत उन पे हमला करेंगे, उनको चौंका देंगे। सब लोग मेरी बात सुनो, मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो, सिटी पे अटैक कर दो जल्दी। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है ऑर्विस का सैन्य टुकड़ी जो होती है उसका कैंप, जहाँ पे सैनिक बात कर रहे होते हैं कि लगातार 3 दिन और 3 रात पैदल चलने से वो बस मरते मरते बचा है और एग्जॉस्ट हो गए, पूरा उनका एग्जॉस्ट सिस्टम हिल गया है, पूरा धुआं मार रहा है शरीर। कौन कहता है कि सैनिक थकते नहीं है? अरे तुम लोगों को मालूम है मैंने अभी अभी क्या देखा? अरे यार पहेलियां मत बुझाओ, सीधा बोलो ना क्या देखा। मैंने कुछ सैनिकों को भेड़ को मारते हुए देखा। लगता है आज भेड़ पकने वाली है, हम लोग भेड़ खाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि ये लोग 3 दिन 3 रात से लगातार चल रहे हैं और प्लस ये भूखे भी हैं, इन्हें खाना भी नहीं नसीब हुआ है। अभी वो सब लोग थोड़ा रेस्ट कर ही रहे होते हैं, तभी एक सैनिक आके उन्हें बोलता है कि ऑल मेंबर्स, सभी जो सैनिक हैं वो असेंबल हो जाओ, हमें अटैक करना है सिटी पे अभी। बॉस हम लोग 3 दिन 3 रात से लगातार चल रहे हैं और हमें थोड़ा रेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए, तभी हमारे अंदर एनर्जी आ पाएगी। तभी दूसरा सैनिक भी ये बोल रहा होता है कि क्या हमें बैटल पे जाने से पहले खाना मिल सकता है? वो सैनिक चिल्लाते हुए कहता है कि बकवास करना बंद करो। एक सोल्जर का ये नियम होता है कि वो ऑर्डर्स को माने, जल्दी से तैयार हो जाओ सिटी में अटैक करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है वो सैनिकों की बुरी हालत होती है और रोते हुए कहते हैं ठीक है सर। अगले सीन में हमें सिटी के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे सैनिक जो हैं वो नहर के सामने इकट्ठा हो गए होते हैं और वहां पे वो हल्ला बोल देते हैं, ये बोल के कि अटैक। सब लोग बढ़ रहे होते हैं सिटी की तरफ, जहाँ पे एक सैनिक बोलता है राइन से कि अब हम क्या इनको शूट करें? राइन उन सैनिकों को देखता है और देखने के बाद वो उस बंदे से बोलता है कि क्या तुमने इससे पहले भी ऑर्विस एम्पायर के खिलाफ लड़ाई लड़ी है? तो वो बंदा कहता है कि हाँ मैंने एक बार उनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी है। मुझे इन सैनिकों को देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्हें खाना तक नहीं दिया है? क्या ऑर्विस एम्पायर ऐसा करता है अपने सैनिकों के साथ? वो बंदा उन सैनिकों को देखता है और राइन को बताता है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये नए भर्ती हुए सैनिक हैं और इनके पेट खाली है, इन्हें भूख लगी होगी। क्या इन्हें भूखा रखा गया है? सिचुएशन देखने के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ मास्टर राइन कि मुझे ये जो चीजें हो रही हैं, ये सैनिक जो आ रहे हैं उस पे 2 डाउट हो रहे हैं। बताते जाओ। पहला डाउट तो ये है कि हो सकता है कि इनके पास इतना खाना ही नहीं है कि वो सोल्जर को खिला सके, और दूसरा ये है कि हो सकता है कि ये जो नए भर्ती हुए बंदे हैं इनको लॉर्ड कैस्ट चारे के रूप में हमें हमारी तरफ भेज रहा है। इस चारे को हमारी तरफ भेज के वो हमारे डिफेंस रिसोर्सेज जैसे एरोज हो गया और अदर थिंग्स, ये कोई मायने नहीं रखता। कौन लोड अपनी ही जनता को भूखा प्यासा रखता है? अच्छा राइन, यहाँ पे बहुत कम लोड ऐसे हैं जो अपनी प्रजा का पालन पोषण करते हैं, जैसे आप और आपके पिताजी हो गए। बाकी ज्यादातर ड्यूक जो हैं वो इसी की तरह हैं, ड्यूक कैस्ट की तरह। मास्टर राइन, हमारे पास इनफ एरोज हैं जिससे कि हम इन न्यू रिक्वायर्ड्स को मार सकते हैं। हम बस आपके आदेश का पालन करेंगे, आप जब बोलोगे तब हम इन्हें मार देंगे। राइन हंसता है और कहता है कि ना, हम एरो शूट नहीं करेंगे। इस बात को सुन के वो सैनिक जो साथ में खड़ा होता है वो बोलते हैं क्या बात कर रहे हो आप सर? अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सैनिक बड़े मुश्किल से नहर को पार करके बाहर निकलते हैं और रिन जो है सेलिना को बोलता है कि सभी मैजिशियन ऐसा करो, कोल्ड विंड मैजिक कर दो। तभी हम लोग देखते हैं सेलिना ऊपर हवा में उड़ रही होती है और वो कोल्ड विंड मैजिक यूज करके उनकी तरफ भेज देती है। सेलिना के इस अटैक से काले घने बादल आसमान को ढक लेते हैं, जिसे देख के कैस्ट हंस रहा होता है और वो कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, ये बंदा तो उससे भी महामूर्ख है। तो उससे एक सैनिक पूछता है कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वो कहता है कि मैंने कुछ नए रिक्वायर किए हुए बंदों को चारा बना के उसके पास भेजा था। मैंने सोचा था कि वो एरोज से अटैक करेगा जिससे कि उसके एरोज थोड़े खत्म होंगे, पर मुझे नहीं पता था कि वो मैजिशियन की पावर को उसमें डिफेंस के अगेंस्ट लगा देगा। अब तो उनके पास मैजिशियन की पावर भी नहीं रही। अब जबकि उनके मैजिशियन की पावर खत्म हो चुकी है, हम अपने जादूगरों से उन पे अटैक करवाएंगे। ये बातें सुन के वहां पे खड़े जो सैनिक होते हैं वो लॉर्ड कैश की तारीफ करते हैं कि गुरुजी तुसी तो ग्रेट हो। अब हमें लॉर्ड कैश को दिखाया जाता है जो कि मन ही मन में ये दृश्य सोच रहा होता है कि रिन एडगर उसके सामने घुटने पे बैठा है और कैस्ट उससे बोल रहा है, रिन को बोल रहा है कि अब तेरा जेल जाने का समय हो गया। अब हमें दूसरा दृश्य दिखाया जाता है जहां पे हम देखते हैं कि सेलिना ने जो अटैक किया होता है वो उन सैनिकों के पास पहुंच रहा होता है। सैनिक उसे देख के घबरा जाते हैं कि ये क्या चल रहा है और सब लोग भागने के लिए पीछे हट जाते हैं। वो बोलते हैं कि एनिमी ने मैजिक रिलीज किया है, जल्दी से भागो। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। उस अटैक से
ठंडी हवा का जो अटैक हुआ है उससे काफी सैनिक जो हैं वो पैनिक कर जाते हैं और वो भीख मांगते हैं कि मैं मर जाऊंगा यहाँ पे। कोई भी लड़ाई पे ध्यान नहीं देता, वो सब पीछे हटने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि एक तो उन्हें भूख लगी, ऊपर से वो थके हुए हैं। ठंडी हवा का जो असर होता है ना वो बहुत गंदा होता है, उनकी भूख जाग रही है। तभी वहां पे एक सैनिक आता है और वो उन सबको कहता है कि सपने देखा ना बंद करो और अपने वेपन्स उठाओ और जल्दी से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सेलिना उन सबको देख के कहती है, मास्टर रिन से पूछती है कि क्या ये बेसिक लेवल का जो कोल्ड विंड का मैजिक है क्या ये एनिमी को दूर कर पाएगा? इससे अच्छा तो मैं लाइटनिंग मैजिक कर देती। रिन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। रिन उन सबको एक बात बता रहा होता है कि पुराने जमाने से ये कहावत या ये बात होती आ रही है कि लोगों की लड़ने की इच्छा जो है वो खत्म हो जाती है सिर्फ दो वजहों से। पहली है भूख, दूसरी है ठंड। ऑर्बिस एम्पायर के जो ये बंदे हैं ये खड़े भी नहीं हो पाएंगे हमारे से लड़ने के लिए। दूसरी तरफ हमें सैनिकों को दिखाया जाता है जो कि वाकई में बहुत खराब होती है उनकी हालत और वो बिल्कुल रिफ्यूज कर देते हैं लड़ने के लिए। तभी वो सीनियर उनको फिर से फटकारता है और कहता है कि कैसे गधे हो तुम लोग, जल्दी से हथियार उठाओ और लड़ो, अटैक करो। तो वो सैनिक रोते रोते हुए इस कैप्टन को बताते हैं कि कैप्टन हमारे हाथ जम रहे हैं और हमसे कोई चीज उठाई नहीं जा रही है, प्लीज हमें माफ करो। हमें ठंडी लग रही है, हमें भूख भी लगी हुई है और हमारे पास जरा भी एनर्जी नहीं बची है जिससे कि हम लोग फाइट करें। कैप्टन अपने पास खड़े हुए एक सैनिक को बोलते हैं कि ये सारी की सारी चीजें तुम जाके लॉर्ड कैस्ट को रिपोर्ट करो और बाकी जो यहाँ पे बंदे हैं वो अटैकिंग करो आगे। वहां से एक बंदा रिपोर्ट करने के लिए लॉर्ड कैस्ट के पास जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे जो सैनिक हैं वो मस्त आराम से खाना खा रहे होते हैं और वो अपने दिमाग में यही सोचता है कि हम बाहर ठंड में भूखे प्यासे लगे हुए हैं और इनके मजे लगे हुए हैं। तो लॉर्ड कैश कहता है कि हाँ बताओ क्या बोलना चाहते हो तुम? तो वो कहता है कि फ्रंट लाइन अटैक करने के लिए जो लोग गए हैं वो लड़ाई नहीं करना चाहते, वहां पे राइन जो है वो कोल्ड विंड मैजिक कर रहा है जिससे कि हमारी आर्मी में भूख प्यास और ठंड लगी हुई है जिससे कि वो अटैक नहीं कर पा रहे हैं, वो रिफ्यूज कर रहे हैं अटैक करने के लिए। इस पे ड्यूक चिल्लाता हुआ उस सैनिक को कहता है कि तुम जितने भी हो वो सारे के सारे निठल्लों की टोली हो, तुम लोग ऑर्बिस एम्पायर के नोबल सोल्जर कहलाने के लायक नहीं हो। वो सैनिक घुटनों पे बैठ के कहता है कि लॉर्ड कैश हम लोग मरने से नहीं डरते बट हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि हमें भूख लगी हुई है, हमें खाना दे दीजिए, उसके बाद हम चाहे आप हमें सूली पे लटका दो, जहां बोलोगे वहां पे अटैक कर देंगे। इस पे लॉर्ड कैश उस सैनिक को कहते हैं कि मेरा आदेश है कि जो भी सैनिक लड़ाई करने से मना कर रहे हैं उनको वहीं पे मार दो, अब मैं लीड करूंगा अगला जो अटैक होगा। ये सुन के पास में खड़ा हुआ सैनिक बोलता है कि लॉर्ड कैस्ट आपको जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी दांव पे लगाने की, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके पास एक से एक बढ़ के ऑफिसर है जो कि अपनी जान की बाजी लगा देगा आपको जीत दिलाने में। सुनो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तुम्हारी लॉयल्टी से और मैं बस तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि एक जीनियस जो होता है वो कैसे जंग को जीतता है। कैस आगे बढ़ता है और अपने जादूगरों से कहता है कि जल्दी से अर्थ मैजिक यूज करो और ब्रिज बनाओ। मैजिशियन जल्दी से ब्रिज बना देते हैं नहर में और वो कैस कहता है कि सारे के सारे ट्रूप्स अटैक करो, जो भी बंदा राइन एडगर को जिंदा पकड़ेगा उसे बहुत सारा खजाना दूंगा मैं। कैस की अनाउंसमेंट को सुन के उनके सैनिक जो होते हैं वो बहुत मोटिवेट हो जाते हैं पैसों के लिए, तो वो सारे के सारे चार्ज कर देते हैं सिटी पर। एक सैनिक मास्टर राइन को बताते हैं कि देखिए मुझे लगता है कि एम्पायर ने लॉन्च कर दिया अपने अटैक को, ली तुम उस चीज को नहर में डलवाने का काम करो, दूसरी जगह हम लोग सारे के सारे रास्ते बंद कर देंगे जो नहर से यहाँ पे आने के। हम देखते हैं कि सैनिक जो है वो उस लिक्विड को यानी कि पेट्रोल को उस नदी में फेंक रहे होते हैं। एनिमी सैनिक जो रहते हैं वो उस ब्रिज को पार कर रहे होते हैं जबकि हमारे जो सैनिक होते हैं यानी कि राइन के जो सैनिक होते हैं वो उस पेट्रोल को पानी में फेंक रहे होते हैं। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पे रोज जो है वो अपने साथ सैनिकों को लेके आगे बढ़ रही होती है। वो सोच रही होती है कि हमें जल्दी वहां पे जाना पड़ेगा, पता नहीं मास्टर राइन किस हालत में होंगे। हमें रोज का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि उसका फादर उससे कह रहा होता है कि हमारे परिवार रहेगा या नहीं रहेगा ये सारा का सारा तुम पे डिपेंड करता है। तो रोज कहती है कि पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं मास्टर राइन को एक खरोच भी आने नहीं दूंगी। तभी रोज से एक सैनिक बोलता है कि यंग मिस प्लीज रुक जाइए, हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, हम 3 दिन से लगातार घुड़सवारी कर रहे हैं जिससे कि हमारे घोड़े भी थक गए हैं और हम भी थक गए हैं, हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए यहाँ पे रुक के। तो रोज उस सैनिक से पूछती है कि जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उस स्पीड से हमें एसलिंग सिटी में पहुंचने में कितना समय लग जाएगा? तो सैनिक कहता है कि हमें इसी स्पीड से चलने पे 1 दिन लग जाएगा एसलिंग सिटी पहुंचने में, मुझे मैप दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि हमारा जो रूट है वो कैसा जाएगा। तो हमें सिचुएशन को मैप के हिसाब से दिखाया जाता है जहाँ पे रोज सोचती है कि जो बॉर्डर फोर्ट्रेस है एसलिंग सिटी का वो टूट गया होगा और जो राइन है वो ट्रैप हो चुके होंगे एसलिंग सिटी में। मैंने अपने फादर से सुना था कि मास्टर राइन ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे उनके यहाँ एसलिंग सिटी में फूड की जो सप्लाई है वो प्रभावित हुई है। तभी रोज कुछ सेंस करती है और अपने घोड़े को लगाम लगाती है, ब्रेक लगाती है और कहती है नोक्स मुझे पता है कि तुम मुझ पे नजर रखे हुए, मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर आओ और मेरे से बात करो। हालांकि सैनिक थोड़े सरप्राइज होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो वहां सामने से फिर वो जादूगर बाहर निकलता है।
जिसका नाम हमें नोक्स आउल बताया जाता है, मैं ऐसे नोक्स ही बोलूंगा। सैनिक उस जादूगर को देख के बोलते हैं कि हमें मिस को बचाना पड़ेगा, उन्हें प्रोटेक्ट करो। रोज उन सैनिकों को रोकते हुए कहती है, उस जादूगर से पूछती है कि क्या तुम नोक्स आउल्ड हो। तो इस पे वो जादूगर कहता है कि अगर कुछ जरूरी है तो जल्दी से कह दो। इस पे रोज कहती है कि मुझे भेजा गया है यहाँ पे ऑर्बिस एम्पायर की फूड सप्लाई चेन को तोड़ने में, और जो सिचुएशन है उसके एडवांटेज लेने के बाद हम लोग ऑर्बिस एम्पायर के ट्रूप्स को कैप्चर करेंगे एस्लिन सिटी के लिए। मुझे पता है कि तुम्हें भेजने वाला मिस पेरिसुला है जो कि मेरे पे नजर रखे हुए, पर इस समय मुझे आपकी हेल्प चाहिए। इस पे जादूगर कहता है कि मेरा मिशन जो मुझे मिला है वो ये है कि अगर तुम मास्टर राइन को कुछ हानि पहुंचाती हो तो मुझे तुम्हें मारने का आदेश है। इसके अलावा मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला है जिसमें कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे ऑर्डर नहीं मान सकते, पर फिर भी मैं भी मास्टर राइन को बचाना चाहती हूँ और तुम भी। क्या मैं सही बोल रही हूँ ना? जादूगर थोड़ा इतराते हुए कहता है, ठीक है बताओ क्या करना है मुझे। मैं कुछ सैनिकों के साथ लीड करूंगी और बाईपास कर दूंगी सिटी को और अटैक करूंगी ऑर्बिस एम्पायर की आर्मी को पीछे से। तुम्हें वहां जाना है और मैजिक यूज करना है जिससे कि वो ब्लॉक हो जाएंगे आगे जाने को, और हम लोग उन पे पीछे से धप्पा कर देंगे। अब यहाँ से सीन कट होके हमें एक नई लोकेशन दिखाई जाती है, वर्जला, जहाँ पे एक लड़की के हाथ में एक लेटर होता है और वो इस लेटर को पढ़ने के बाद पूछती है कि तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है। तो ये एक एप्स है, अभी हमें बताया नहीं जाता कि ये कौन है, आगे बता दिया जाएगा, कोई बात नहीं। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि ये जो पूछ रही होती है, एक सैनिक से पूछ रही है, वो कहती है कि इंसान बहुत लालची होते हैं और हमें इस तरह से एकदम से उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या हम अपनी ताकत से अपने सभी एल्व्स को खाना नहीं खिला सकते? हमें हर साल हर सर्दी में इंसानों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है खाना के लिए। हमें हर साल इंसानों से अनाज लेना पड़ता है जिससे कि हम अपने एल्व्स को सर्दियों में खाना खिला सके। मुझे ये बात जरा भी पसंद नहीं आती। यूरिया तुम भी यहाँ पे हो, तुम भी कुछ बोलो ना, क्योंकि तुम वो पहली एल्व्स हो जो एस्लिन सिटी पे रहती है। मैं यही सोचती हूँ कि जो नया सिटी लॉर्ड है वो काफी अच्छा इंसान है और वो बहुत स्मार्ट भी है। जैसा मैंने देखा है वैसा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हमारे पास इस सर्दियों में बहुत आयत में खाना ही नहीं है, बल्कि हमने बहुत सारा पैसा भी बचा लिया है उसकी वजह से। क्या इंसानों में इतने काबिल लोग भी होते हैं? वो स्मार्ट है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे को खबर मिली है कि उनकी लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि वो हर साल लड़ाई क्यों करते रहते हैं। अब इस डील के बारे में अयूरिया ने हमें बताया है, अगर वो इंसान जिंदा रहा उस लड़ाई में तो हम उससे डील करेंगे, अदरवाइज कोई डील नहीं होगी। जब वो जिंदा ही नहीं रहेगा तो डील किससे करेंगे हम? ठीक है, शांत रहो अयूरिया, मैं तुम्हें अपना फैसला सुनाती हूँ। जैसे कि सेलिन ने कहा, अगर वो इंसान जिंदा रहा तो हम लोगों की डील हो जाएगी, और वो मर गया तो फिर डील भी खत्म। मैं खुद बैटलफील्ड में जाऊंगी और देखूंगी कि वहां पे क्या चल रहा है। सीन शिफ्ट होता है एस्लिंग सिटी की ओर, जहां पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सैनिक जो हैं वो दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और बहुत सारे बंदे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लड़ाई चल रही होती है वहां पे। सेलिना पूछती है, यंग मास्टर क्या अब हमें अपनी चाल नहीं चलनी चाहिए? इस पे राइन कहता है कि अभी इतनी जल्दबाजी मत करो, जब तक लॉर्ड कैसल बाहर नहीं निकलता अपने ट्रूप के साथ तब तक हम लोग अपनी चाल नहीं चलेंगे। हम सिर्फ एक बार ही अपनी ट्रिक को यूज कर सकते हैं और हमें ये श्योर करना पड़ेगा कि कैसल यहाँ से भाग के न जाए। सेलिना कहती है कि लगता है वो समय अभी आ गया है, और तभी हम देखते हैं कि कुछ सैनिक वॉल को चढ़ने में सक्सेस हो जाते हैं। इस पे एक सैनिक लॉर्ड कैसल को बताता है कि हम लोग वॉल पे पहुंच गए हैं। कैसल सब सैनिकों को यही कहता है कि रेन एडगर को जिंदा पकड़ो, लेकिन इनको बस ये सुनिश्चित करना होता है कि जब वो अटैक करे तब कैसल ब्रिज को क्रॉस कर ले, और वो देखता है कि कैसल ने ब्रिज को क्रॉस कर दिया है, और वो सेलिना को कमांड देता है कि अभी करो। देखते हैं कि कुछ सैनिक रिन के पास पहुंच गए होते हैं, जबकि उसके रक्षक जो होते हैं, जो उसके सैनिक होते हैं, वो उसकी सुरक्षा में तैनात होते हैं। वो कहते हैं कि हम इनमें से किसी को भी मास्टर रिन के पास नहीं जाने देंगे। इस सीन के अंदर रिन चिल्ला के सेलिना को बोलता है, जल्दी करो, एक फायरवॉल को नहर में फेंको। सेलिना खुद को चार्ज करती है मैजिक से और वो कहती है, ठीक है तो समय हो चुका है, 2 लेवल मैजिक फायर स्पेल। ये बोलने के बाद सेलिना बहुत सारे फायरवॉल को बनाती है और वो भेज देती है नहर की तरफ। टेस्ट बागड़बिल्ले को लगता है कि वो उन पे अटैक कर रही है, तो अब वो अपने मैजिशियंस को बोलता है कि जल्दी से गार्ड पे हो जाओ, हम पर मैजिक से हमला हो रहा है। सभी जादूगर आगे बढ़ते हैं और सेलिना के उस अटैक को अपनी शील्ड से रोकते हैं। वो हाई लेवल मैजिक यूज करते हैं, बैरियर मैजिक। तो इससे होता क्या है कि मैजिक जो मैजिशियन होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो सक हो जाती है, यानी कि वो खत्म हो जाती है। तो वो लॉर्ड से कहते हैं कि लॉर्ड कैस्ट अब हमारी एनर्जी खत्म हो चुकी है और ऐसा ना हो कि इनके पास कोई बैकअप प्लान भी हो। लॉर्ड कैस्ट इस पे हंसता है, क्या बोले तुम बैकअप प्लान? वो भी इन
बंदों के पास हो ही नहीं सकता। लॉर्ड कैश कहता है सोचने के बाद कि इनके सभी मैजिशियन की पावर है वो पहले ही कोल्ड विंड यूज करने के बाद खत्म हो गई है, अब उसके बाद इन्होंने फायरवॉल भी यूज कर दिया है, तो अब कहां से ये एनर्जी लेके आएंगे। कैश यही सोच रहा होता है कि अब इनका जो फाइनल अटैक ये हुआ है फायरवॉल वाला, इसको जैसे ही हम लोग डिफीट कर देंगे यानी कि इसे रोक देंगे, उसके बाद विक्ट्री हमारी जेब में। हालांकि सेलिना ने जो अटैक किया होता है वो कैश के ऊपर नहीं किया होता है, वो नदी पे किया होता है, और कैश समझता है कि ये अटैक फायरवॉल उनके लिए हुआ है। एनिमी टीम के जो सैनिक होते हैं वो ये बात समझते नहीं है, वो देखते हैं कि फायरवॉल जो है वो उनको टच भी नहीं कर पा रही है, तो वो लोग हंस के बोलते हैं ये देखो इनके तो मैजिक हमारे तक पहुंच भी नहीं पा रहा है, अब इतना डर हो गया हमारा। ये देख के सैनिक जो हैं वो लॉर्ड कैस्ट को चने की झाड़ पे चढ़ाते हैं, भाई मान गए सर जी, मान गए गुरुजी, तुसी छा गए, तुम्हारे तरह को कोई जीनियस ही नहीं है। सैनिक कह रहे होते हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने, ये ड्यूक क्या है, ये सिटी क्या है, आप तो एम्पायर को भी कॉन्कर कर लोगे। ये बच्चा इस एम्पायर के 2 पिलर में से एक है, एक पिलर तो मैंने ढा दिया, अब दूसरे की बारी है। अभी लॉर्ड कैश जी अभी ये सोच ही रहे होते हैं, तभी वो जो फायरवॉल होता है वो नदी के संपर्क में तो आ ही गया होता है, वहां पे एकदम से धमाका होता है। ये नजारा देख के भाई कैश की तो फट के चार हो जाती है, भाई ये क्या हो गया। वो ये बोलता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है, नहर में से फॉरबिडन मैजिक कैसे काम कर रहा है। वो ये देख के काफी हैरान होता है क्योंकि उसने काफी सारे सैनिक जो हैं वो वहां पे भेज दिए होते हैं, और जो आग रहती है वो चारों तरफ से उनको घेर के बैठी होती है, यानी कि उनका बचना मुश्किल नहीं महा मुश्किल है। आग के हमले को देख के कैश एक ही बात बोलता है कि ये इंसान हो ही नहीं सकता, ये एक डेविल है, क्या ये मेरे 1 लाख सैनिकों को जिंदा जलाना चाहता है। जो सैनिक आग में जल रहे होते हैं वो कहते हैं कि लॉर्ड जी जल्दी हमें वापस लौटने का आदेश दीजिए। कैस्ट अपने मैजिशियंस को बोलता है कि वो जल्दी काम शुरू करे और इस फायर को हटाए। जादूगर बोलते हैं कि हमारे पास मैजिक पावर नहीं बची है, हमारे से कुछ नहीं होगा जी, हमें बख्श दीजिए, हमारे पास थोड़ा बहुत जो मैजिक बचा हुआ था वो हमने मैजिक बैरियर बनाने में यूज कर दिया है। क्या? ये सुन के कैश के तो तीतर उड़ जाता है। हालांकि सेलिना भी इस पावर को देख के यही बोलती है कि जितनी इसमें पावर दिखी है मेरे को वो एक फॉरबिडन स्पेल से भी ज्यादा है। वो सोचती है कि यंग मास्टर ने एक फॉरबिडन स्पेल बस कुछ बैरियर से बना दी और इसमें इन्होंने किसी भी प्रकार का मैजिक यूज नहीं किया। और हम लोग देखते हैं कि रिन भी उस तबाही को देख रहा होता है जहाँ पे लोग चिल्ला रहे होते हैं भागने के लिए, तो कोई बोलता है कि मुझे बचाओ। ये सब कुछ देख के रिन अपने दिमाग में यही सोचता है कि अपने बंदों को बचाने के लिए मुझे इंडस्ट्री जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू करनी पड़ेगी, नहीं तो ये हमले तो होते ही रहेंगे। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो वहां से निकल रहा होता है और सेलिना को बोलता है कि अब सब कुछ तुम पे मैं छोड़ के जा रहा हूं। इस पे सेलिना कमांड देती है अपने सभी मैजिशियंस को कि सुनो, हम लोग किसी भी ऑर्बिस एम्पायर के सोल्जर को छोड़ेंगे नहीं, सबको खत्म कर दो। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पे लॉर्ड कैश जो है वो वहां से भागने में सफल हो गया होता है और वो अपने सोल्जर कैंप में पहुंच जाता है, जहां पे वो देखता है कि वहां पे तो एक भी सिपाही नहीं है। वो पूछता है सैनिक से कि यहाँ के जो गार्ड थे वो कहाँ चले गए। तभी वो सेंस करता है कि आसमान से कोई चमकती हुई चीज उसकी ओर बढ़ रही है। वो पीछे हटता है और देखता है कि वहां पे एक स्वॉर्ड होती है, और ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि कौन होगी, ये है रोज। उस लड़की को देख के कैस्ट कहता है कि आखिर तुम कौन हो। इस पे रोज रिप्लाई करती है कि तुम्हारी कंडीशन देखने से पता चलता है कि तुम ऑर्बिस एम्पायर के कोई मशहूर नोवेल रखते हो, मैं तुम्हें काफी टाइम से खोज रही हूँ। इस पे कास्ट कहता है कि अरे तुम मुझसे क्या चाहती हो। रोज पूछती है उससे कि मुझे बताओ कि तुम्हारी मेन फोर्स कहाँ है और मास्टर रेन सेफ है ना। वो हंटर से उसे पीट रही होती है और पूछ रही होती है कि जल्दी बको। अब रोज को तो मालूम नहीं है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन हुई है। अब ये बंदा क्या बोलेगा कि मेरी जो मेन फोर्स थी वो सारी की सारी जल के स्वाह हो गई। थोड़ी पिटाई के बाद वो ये बोलता भी है कि मेरी जो मेन फोर्स थी वो सारी की सारी उस राइन ने फॉरबिडन मैजिक से जला दी। और ये भी बताता है कि मैं द ग्रैंड ड्यूक कैस्टाइल हूँ और तुम मुझे ऐसे थप्पड़ नहीं मार सकती। हालांकि रोज कहाँ इसकी बात मानने वाली थी। वो कहती है कि तुम बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हो, तुम क्या समझते हो कि मैं ऐसे ही मूर्ख बन जाऊंगी तेरी बातों से। वो अपने सैनिकों से कहती है कि इसे ले जाओ और इसे इतना मारो जब तक ये सच कबूल नहीं करता और सच नहीं बताता। अगले सीन में रोज को दिखाया जाता है जो टेबल पे मैप में देख रही होती है कुछ और अपने सैनिक से पूछती है कि बताओ क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि एल्डेस मिस जो बंदा हमने पकड़ा है उसे हमने बहुत मारा बहुत पीटा, पर वो एक ही बात बोल रहा है कि ये ग्रैंड ड्यूक कैस्टल है। वो बार बार यही बात दोहरा रहा है कि उसके 1 लाख जो स्ट्रॉन्ग सेना थी उसको राइन ने फॉरबिडन मैजिक से जला दिया। रोज इस बात पे बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि उसको और मारो जब तक वो सच ना बोल दे। लोग बॉर्डर फोर्ट्रेस पे जाओ और वहां पे आर्मी को रेस्ट भी करवाओ, उसके बाद ये देखना है कि मास्टर इन कहाँ पे। इसके बाद हमें थोड़ा इंट्रोगेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदे पूछ रहे होते हैं, सैनिक पूछ रहे होते हैं उस कैश से कि मार के उसका वैसे बुरा हाल कर दिया होता है उन्होंने, बट बोलते हैं कि सच बोल दे भाई, कितना मार खाएगा तो, कितना ढीठ है तू। रोज यहाँ पे सोच रही होती है कि हमें सबसे पहले फोर्ट्रेस किले पे फतेह करनी पड़ेगी, उसके बाद हम सिचुएशन को देखेंगे। अगर उनके पास मैजिशियन होंगे तो हम भी परसूलिया से हेल्प मांगेंगे और भी ट्रूप्स वहां पे लेके आएंगे, पर हम लोग रिन का साथ नहीं छोड़ेंगे, रिन को कैसे भी करके वहां से बाहर निकालेंगे। यहाँ पे रोज ये सोच रही होती है कि जो रिन है, मास्टर रिन जो है वो आर्मी के यानी कि एनिमी के कब्जे में है और उन्हें नजरबंद कर दिया होगा सिटी के अंदर। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे झाड़ियों में से आवाजें आ रही होती हैं और रोज भी वहीं पे होती है। रोज कहती है कि सब लोग
चांस से कोई एनिमी अटैक हो सकता है। तो उसकी ये कमांड को सुन के उसके साथ में जो सैनिक होते हैं वो शील्ड लेके उसको प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं बाहर आ जाओ, हमारी पूरी आर्मी जो है वो अलर्ट पे है और ऐसा ना हो कि हम आप लोगों पे आक्रमण कर दे, जो भी है सामने आ जाओ। तो सामने से लेडीज आ रही होती है। उसके बाद हम अयूरी को देखते हैं और बाकी एल्प्स को देखते हैं। तो ये सारे एल्प्स यहाँ पे देखने के बाद रोज अपने दिमाग में सोचती है कि ये लोग तो एल्प्स है ना, क्या ये भी ऑर्बिस एम्पायर के साथ मिले हुए हैं? तो रोज उनसे पूछती है कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोग भी ऑर्बिस एम्पायर से मिले हुए हैं और मास्टर राइम को हार्म करने के लिए आए हैं? तो उन एल्प में से एक बोलती है कि क्या पागल की बात कर रही हो तुम, मास्टर रिन ही वही बंदा है जिसने हमारी क्वीन को बोला था कि वो उनसे मिलना चाहता है और अब तुम हमारे ही खिलाफ हो रही हो। रोज कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे झूठ में विश्वास कर लूंगी? दोनों तरफ माहौल थोड़ा गर्मा जाता है। वो एल्प बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम नोबल्स एल्प की इंसल्ट करने की? आर्चर्स रेडी हो जाओ। तो दूसरी तरफ से रोज भी कहती है नाइट्स अपनी शील्ड उठाओ और एल्प्स की एरो से बचो। तभी कोई एक जादू करता है, एल्फ मैजिक स्पेस बैरियर, और ये जादू किया होता है क्वीन ने। वो कहती है कि शांत हो जाओ छोटी बच्ची, मेरी बात सुनो। मेरा यहाँ आने का रीजन यही है कि एक बंदा है जिसका नाम राइन एडगर है, उसने मेरे को पत्र लिखा था और वो चाहता था कि हम बिजनेस के मामले में बात करें। अगर तुम उसके साथ हो तो हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम और राइन की दुश्मन हो तो हम लोग पीछे हटने को तुरंत तैयार हैं, और जब तक तुम्हारी लड़ाई कंप्लीट नहीं होती तब तक हम आएंगे नहीं। क्या बोलती हो इस बारे में? तब रोज बोलती है कि जो आप बोल रहे हैं उसका कुछ एविडेंस है आपके पास? क्वीन अयूरिया को बोलती है कि वो लेटर मेरे पास देना जरा। क्वीन लेटर को रोज के पास देते हुए कहती है कि ये वो लेटर है जो कि मास्टर राइन ने हाथ से लिख के हमें दिया था। लेटर पे लगी हुई मोहर को देख के रोज यही सोचती है कि ये तो सच में मास्टर राइन का ही लेटर है। इस लेटर पे जो मार्क बना है उसकी कॉपी नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें एक मैजिक लगा हुआ है जिससे ये साबित होता है कि ये पत्र जो है वो ओरिजिनल है। जब तक हम मास्टर राइन से नहीं मिलते तब तक हम आप पे विश्वास करते हैं। हम भी मास्टर राइन से मिलने के रास्ते पे ही हैं और मैं किसी को भेज दूंगी जो आप पे नजर रखेगा पूरे टाइम। इस पे क्वीन कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। रोज अपने सैनिक से कहती है कि तुम कुछ लोगों को इन एप्स के पीछे लगा दो, अगर ये कुछ प्रॉब्लम करेंगे तो मुझे जल्दी से इन्फॉर्म कर देना। क्वीन के साथ जो लड़की चल रही होती है वो क्वीन से पूछती है कि यो मेजेस्टी वो हम पे विश्वास नहीं करते, पर आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हो कि आप उनसे बिजनेस करना चाहते हो? अगर वो हम पे भरोसा करते तो वो इंसान थोड़ी होते। क्वीन अपने दिमाग में सोच रही होती है कि मैं यही आशा रखती हूँ कि जिसका नाम राइन है वो हमें धोखा ना दे। अब मैंने ये कदम उठा लिया है, इससे ये भी हो सकता है कि हम एल्प्स खत्म हो जाएं या फिर हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तभी हमें कुछ सैनिकों को दिखाया जाता है जो कि घोड़ों में वापस लौट रहे होते हैं। चिल्ला के वो बोलते हैं कि स्काउट जो है वो कुछ रिपोर्ट करना चाहते हैं। वो सैनिक रोज को बताते हैं कि हम लोग वॉर्डर फोर्ट्रेस पे गए थे और हमने देखा कि वहां पे ऑर्बिस एम्पायर का झंडा नहीं लगा हुआ था, वहां पे एडगर फैमिली का झंडा लगा हुआ था। यहाँ पे रोज सोच रही होती है और उसके दिमाग में कैश की फोटो होती है, भाई उसकी क्या बैंड बजी है। तो वो सोचती है कि इसका मतलब वो इंसान जो कह रहा था वो सारी की सारी बातें सच थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रोज घोड़े पे सवार हो जाती है फिर से और बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए कहती है कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमें कुछ भी हो हमें राइन्स के पास जाना है जल्दी से जल्दी। वो अपने सैनिकों को आदेश देती है कि अपने झंडे को ऊपर लहराओ। अब ये मैटर नहीं करता कि सामने दुश्मन हो या फिर अपने हो, हमें झंडा फहराना पड़ेगा जिससे कि अगर एनिमी होगा तो वो समझ जाएगा कि हम मास्टर रेंज की रेनफोर्समेंट है, यानी कि उनका सहायता करने के लिए टुकड़ी आ गई है। सब लोग सुनो, कोई भी रुकेगा नहीं जब तक एर्थन ब्रिज को क्रॉस ना कर ले, और उसके बाद हम लोगों को जल्दी से रश करना है एस्लिन सिटी में। अब जो होगा देखा जाएगा, हमें आज रात तक एस्लिन सिटी तक पहुंचना है। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पे राइन खड़ा होता है और उसके आसपास में बहुत सारे सैनिक मरे हुए पड़े होते हैं, और ये देख के राइन बहुत घबरा जाता है। वो कहता है कि इतना ज्यादा वर्कफोर्स, नर्क से डेविल आ गया हो जिसने एकदम से इन सबको मार दिया। लाशों को देखने के बाद ना राइन थोड़ा सा हिल गया होता है, इतनी मौतें एक साथ। हालांकि ये बस वो सोच रहा होता है, तभी पीछे से ली आके उसे जगाती है। मास्टर रिन ली सोचती है कि मास्टर रिन एक काइंड हार्टेड बंदे हैं जो कि इतनी लाशें देखने के बाद हिल से गए हैं। ली मास्टर से कहती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है उन विद्रोहियों के ऊपर, क्योंकि वो डिजर्व करते थे ये। इस पे रिन कहता है कि ली तुम्हें शायद कुछ मिसअंडरस्टैंड हो गई है, मैं सैड हूं क्योंकि रिन अपनी बात पूरी कर पाता। तभी बीच में एक सैनिक आता है और वो बोलता है कि एक सेना की टुकड़ी आ रही है उसी दिशा से जहां से ऑर्बिस का एम्पायर की सेना आई थी। जिस झंडे को वो लहरा रहे हैं वो ऐसा लगता है कि वो सेकंड मिस का फ्लैग है। सेकंड मिस से इनका मतलब रिन की बहन। रिन थोड़ा शौक होता है, वो कहता है